बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स को। थोड़ा मुश्किल चैप्टर है लेकिन इजी वे में हम इसको समझ लेंगे बड़ी आसानी से। जब जेनेटिक्स की बात होगी तो सारी सी बात है मेंडल का नेम तो लाजमी आएगा ना। तो जो मेंडल था ना, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। ये मोंक था। जैसे प्राइस्ट जिनको हम पादरी कहते हैं, ये दुनियादारी को भूल जाते हैं। ये था मोंक, ठीक है। इसने दुनियादारी को छोड़ दिया, दुनिया को भूल गया। ये एक चर्च में चला गया, ठीक है। चर्च में पढ़ाता था ये बच्चों को स्कूल में। स्कूल के सामने एक बाग था, ठीक है। उसमें मटर उगते थे। उसने मटरों का पौधा था। इसने वहाँ पे देखा कि ये जो मटर का पौधा है ना, यहाँ तो वो टॉल है, यहाँ वो डवाफ है, ठीक है। मिड वाले कोई हाइट के नहीं है, ठीक है। यहाँ तो वो वाइट है, यहाँ वो पर्पल है। तो इसने कहा कि मैं तो इन पर तहकीक करूँगा। इसने वहाँ पे उनकी तहकीक स्टार्ट कर दी। तो इसने 1856 से लेकर 1863 तक काम किया। 7 ईयर वर्क किया, लेकिन कहीं पे 7 ईयर्स है, कहीं पे 11 ईयर्स है, ठीक है। तो इसने 7 ईयर्स वर्क किया और इसने 3 लाज दिए अपने, जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस 3, और वो आज तक वैलिड है, ठीक है। 1865 में इसका जो वर्क है ना, ये पब्लिश कर दिया गया था। लेकिन पुराने दौर थे, इतना कुछ था भी नहीं, तो इसका मतलब लोगों ने जाना नहीं इसको, ठीक है। 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, नेम नहीं है उनके, याद करने हमने। उन्होंने फिर रिडिस्कवर किया। उन्होंने फिर कहा कि वो मेंटल तो ठीक कहता था। फिर उसकी जो स्टडीज़ थी वो सब लेके चले आगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि वाई पी प्लांट, उसने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया? कंट्रास्टिंग उसने सेलेक्ट किया। पहली बात तो ये कंट्रास्टिंग थी, या तो स्मॉल था या वो टॉल था, या डवार्फ था या टॉल था, एक बात। फिर लार्ज नंबर ऑफ सीड आफ्टर मेटिंग, जब मेट करता था ना तो बहुत ज़्यादा हमें सीड मिल जाते थे। दूसरी बात ये, तीसरा एम्यूल प्लांट, मतलब इसको हमने उगाया है ना तो बड़ी जल्दी से ये ग्रो करता था और बड़ी जल्दी से हमें पी पर सीड मिल जाते थे। दूसरी बात ये, मेंटल इतना सक्सेसफुल क्यों था? इसकी बात ये कि ये रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करता था। ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि रिज़ल्ट सेम, ये पता लगाने के लिए कि रिज़ल्ट सेम आ रहा है कि चेंज आई जा रहा है। मतलब इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक रिज़ल्ट आया, इसने फिर अगला एक्सपेरिमेंट किया, फिर सेम रिज़ल्ट आ गया। मतलब खुद को उसने साबित करने के लिए कि मैं सही कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेरिमेंट सही कर रहा हूँ, तो उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद इसने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए थे। और तीसरी बात ये कि जो भी एक्सपेरिमेंट करता था ना, उनको रिकॉर्ड कर लेता था, उनके रिज़ल्ट को रिकॉर्ड कर लेता था। इसी वजह से इसका काम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मेंडल के लास्ट पढ़ने से पहले, ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, हमें ये पता होना चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम, लोकस, जीन, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, कैरेक्टर, ट्रेट, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप। सबसे पहले बात करें कि हम होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या होते हैं। ये एक ह्यूमंस की बात करें तो मेल में से 23 क्रोमोसोम आते हैं और फीमेल में से 23 क्रोमोसोम आते हैं। ये 46 बन जाते हैं, लेकिन पेयर कितने का बन जाता है? 23 का पेयर बन जाता है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब ये है कि ये 2 क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम, अगर ये जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है, इधर अगर मिसाल के तौर पर आई कलर का जीन है ना, तो दूसरे क्रोमोसोम में भी इसी जगह पर आई जीन ही होगा, आई कलर का जीन ही होगा, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूँ, इधर बात करूँ, इस जगह पर ये है हमारी स्किन कलर है, स्किन कलर का जीन है इस जगह पर, तो दूसरे क्रोमोसोम जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, उसके भी इसी जगह पर क्या होगा? स्किन कलर का जीन होगा, ठीक है। और ये पोजीशन है, तो इसकी पोजीशन को हम कहते हैं, पोजीशन ऑन क्रोमोसोम को हम कहते हैं लोकस। पहली बात क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा? सेम जगह पर दोनों क्रोमोसोम में एक ही टाइप के जीन प्रेजेंट होंगे। ये हेयर कलर है तो इधर भी हेयर कलर ही होगा, इसी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे। अगर 10 की बात, अगर ये 10 नंबर क्रोमोसोम है, इधर भी 10 नंबर क्रोमोसोम पे क्या होगा? अगर स्किन कलर है, हमने रखा स्किन कलर ही होगा, आई कलर है तो आई कलर ही होगा। ये था होमोलोगस क्रोमोसोम और लोकस। इसके बाद हम बात करेंगे करेक्टर और जीन। करेक्टर क्या होते हैं? देखिए, हाइट एक करेक्टर है, ट्रेट क्या है? टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट। आई कलर क्या है? एक करेक्टर है। अगर ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, ग्रे है, ये क्या होगी? ट्रेट, ठीक है। अब जीन क्या होता है? जीन हमें पता है डीएनए से मिलकर बनी होती है। डीएनए, पीस ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं, ठीक है। ये जीन बनाई है मैंने, ठीक है। जीन डीएनए का ऐसा पीस जो आगे आरएनए बना दे, उसको हम क्या कहते हैं? जीन, ठीक है। फिर मैसेंजर, अगर मैसेंजर ने बनाया इसने तो वो आगे प्रोटीन बना देगा। फिर प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन हमारे एडिटर्स को डिसाइड करते हैं। अब ये जो अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप और जीनोटाइप, इन सभी को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम हमें पता है ये डीएनए से मिलकर बनता है, ये डीएनए अंदर, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस क्रोमोसोम पे ना, ये जो मैंने रेडिश मार्क किया है, ये नॉर्मल जीन है, ठीक है। इधर भी नॉर्मल जीन है, इधर भी नॉर्मल जीन है, ठीक है। टॉल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट में बात कर रहे हैं टॉल हाइट की, ठीक है।
ये टॉल हाइट की नॉर्मल जीन है, ठीक है, नॉर्मल जीन है तो उसने क्या बनाया, नॉर्मल प्रोटीन, तो प्लांट क्या होगा हमारे पास, टॉल हाइट। इधर भी सेम है, मतलब ये दोनों नॉर्मल क्रोमोसोम है, बिल्कुल ठीक क्रोमोसोम है। फिलहाल हम बात करें सिर्फ टॉल हाइट की, ठीक है। और ये टी क्या है, अलील। अलील क्या होता है, हमें पता है कि अलील जो होता है ये सेम करैक्टर के लिए कोड करेगा अलील, ठीक है। ये टी किसको जाहिर कर रहा है, टॉल को, ये टी किसको जाहिर कर रहा है, टॉल को, तो ये सेम करैक्टर नहीं है, इसको हम अलील कहेंगे। ये भी अलील है, ये भी अलील है, अलील भी जीन को ही कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये है कि ये सेम टाइप के करैक्टर को कोड करेगा, बस ये ज़हन में रख लें, ठीक है। इसमें ये है, अगर अब ये देखें दूसरा एग्जाम्पल, ये क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम है। पी प्लांट की बात करें, टॉल हाइट की, हम अलील इसकी है हाइट, हम टॉल और शॉर्ट की बात करें वो इसका ट्रेट है। अब ये नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन क्या करेगी, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगी और साथ क्या होगी, हाइट, टॉल हाइट होगी, ठीक है। ये टॉल मैंने बताया कि ये जो है ये अलील किसकी है, टॉल, ये ट्रेड क्या है प्लांट की, ये टॉल होगा, ठीक है। अभी इधर हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल जीन है, अभी ये एक फॉल्टी जीन है, तो इस तरह ख़राब होता है। यूवी रेडिएशन पड़ सकती हैं या कार्सिनोजेन की वजह से। प्लांट की बात है तो स्मोक की वजह से भी हो सकता है, स्मोक, धुएँ वगैरह की वजह से। तो ये फॉल्टी जीन है, फॉल्टी जीन है तो ये क्या बनाएगा, फॉल्टी प्रोटीन। अब तो ये प्लांट टॉल तो नहीं हो सकता, ये क्या होगा, स्मॉल टी। ये फॉल्टी जीन बनाई, फॉल्टी प्रोटीन बनाई ना इसने, तो ये टी है, ये टी, ये टॉल था, ये डवार्फ है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये नॉर्मल जीन कैसे बना है, और नॉर्मल और फॉल्टी जीन मिलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि ये भी फॉल्टी जीन है, ये भी फॉल्टी जीन है, दोनों फॉल्टी जीन है, तो क्या हमारे पास क्या बनेगा, फॉल्टी प्रोटीन। ये बना हमारे पास टी और टी। ये टी, ये टी, ये टी, ये जो स्मॉल टी हैं, ये क्या है, अलील्स हैं, ये मैंने बता दिया हुआ है आपको। अब पहले हम डोमिनेंट रिसेसिव को देख लें। ये डोमिनेंट हुआ, टी और टी ये डोमिनेंट है, इसमें टी और स्मॉल टी, इनमें डोमिनेंट क्या हुआ, टी, इनमें स्मॉल टी हैं, ये दोनों डवार्फ होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जीनोटाइप। जो हमें दिखता है, ये क्या दिख रहा है, ये टॉल दिख रहा है, इनमें डोमिनेंट क्या होगा, कैपिटल टी, ये क्या हो गया, लार्ज, टॉल होगा ये भी, इनमें कोई डोमिनेंट नहीं है, दोनों रिसेसिव ही हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल हो गए या डवार्फ हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे होमोजाइगस। ये सेम है, टी और टी सेम है, इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। टी और टी ये डिफरेंट है, इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। और ये टी और टी ये सेम है मगर डवार्फ है, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। तो ये जो टर्म्स मैंने लिखी थी ये समझ चुके हैं हम। और फिनोटाइप जो हमें दिखता है, फिनोटाइप कहते हैं जो हमें दिखता है, और जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप है। ये इसका ये जीनोटाइप इसकी सेम है, इसकी जीनोटाइप मुख्तलिफ है। ये एक टाल है, एक डवार्फ को शो कर रहा है। तो ये बेसिक सी टर्म थी इसकी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेंडल्स के लॉ।